साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप लोग देखे होंगे कल विधान परिषद में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत ही तर्कसंगत तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल सर द्वारा और माननीय चंदेल सर जी द्वारा उठाया गया था, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री जी द्वारा बहुत ही टाल-मटोल करते हुए दे रहे थे और जिनके जवाब से टाल-मटोल के जवाब से असंतुष्ट होकर जो है माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल सर द्वारा सदन से बहिर्गमन भी कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं और विधान परिषद के जो परिषद के जो सभापति जी हैं, उनके भी द्वारा माननीय मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि माननीय मंत्री जी, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को कराए आज 4 साल करीब होने जा रहा है और कोर्ट से फाइनल निर्णय आए हुए करीब साल भर होने जा रहा है, मगर भर्ती प्रक्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है। कृपया करके इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक जाते-जाते इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करवा दीजिए, जिससे जो है पठन-पाठन की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चले। उनके कहने का मतलब ये था कि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा जब शिक्षक ही नहीं उस विद्यालय में रहेंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। इसी को उन्होंने देखते हुए शिक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इसी वित्तीय वर्ष तक जाते-जाते कृपया संपन्न करा दीजिए भर्ती प्रक्रिया, जिससे विद्यालय में शिक्षक जाएँ और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में सहयोग प्रदान करें जो है। और माननीय दोनों विधायक जी का बहुत-बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक ही 2 बार कहने पर, प्रयास करने पर उन्होंने हम सभी बेरोज़गार अभ्यर्थियों को इस बात को सदन में रखे हैं पूरे, जिससे पूरे प्रदेश के सभी लोग देख सकें, सुन सकें, जान सकें। प्रदेश के ही नहीं बल्कि भारत के सभी लोग देख सकें, सुन सकें कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2021 में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जो निकाली गई थी, उसको लेकर उनके अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें से पास अभ्यर्थी होकर बेरोज़गार घूम रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी भर्ती को में जॉइनिंग लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को किस तरह से अधिकारियों द्वारा कभी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, कभी लखनऊ या सीआरटी में घुमाया जाता है। कभी 1 महीने की खुशी तो कभी 10 दिन की खुशी दिया जाता है, मगर अभी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। उधर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो है बहुत ही हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, हमेशा कहते भी रहते हैं, किसी भी विभाग की फाइल हो 4 दिन से 3 दिन से अंदर 3 दिन तक किसी भी कार्यालय में नहीं रहनी चाहिए। उधर ट्वीट भी करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। और इधर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे बात का कोई इन लोगों के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है। उधर से शासन भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए शासन भी रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेज रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है सब आरक्षण का मामला क्लियर करके दीजिए, हम चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ। और इधर जो है जो अधिकारी लोग हैं एडी बेसिक और डायरेक्टर स्थिर से जैसे कुछ इन लोगों को प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। कभी ये लोग भी विद्यार्थी जीवन से गुज़रे होंगे मगर वो विद्यार्थी जीवन को नहीं याद कर रहे हैं, हम लोगों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। तो साथियों सदन में भी माननीय मंत्री जी स्वीकार किए हैं और आप लोग अखबार के माध्यम से आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखे होंगे, अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से अलग-अलग प्रकार से बातें वही बताई जा रही है कि 31 मार्च 2025 के पहले वित्तीय वर्ष समाप्त होने होने के पहले ये भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएँगे ये लोग। और पहले से ही हम लोग बता रहे थे कि कोर्ट में ये लोग शासन जो है अभी पिछले कोर्ट में जो डेट लगी थी उसको आप लोग देखे होंगे कि सदन में जो है सदन में कह रहे हैं कोर्ट में ये लोग 3 महीने का समय लिए थे 3 महीने से 3 महीने का कोर्ट से इन लोग समय लिए थे कि 3 महीने हमें समय दे दीजिएगा कि हम 3 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा देंगे। मगर कोर्ट जो है कई बार देख चुका कि ये लोग 3 महीने का समय लेते हैं, कभी 2 महीने का समय लेते हैं, कभी 1 महीने का समय लेते हैं, कितने समय दे दीजिए हम भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराएँगे, आगे बढ़ाएँगे। मगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं भर्ती प्रक्रिया में। तो कोर्ट जो है एक समय सीमा निर्धारित करके बताया है कि आप जो है 1 महीने हम 3 महीने का समय नहीं बल्कि आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है। 28 जनवरी को कोर्ट में डेट लगा दिया है कि 28 जनवरी के पहले भर्ती प्रक्रिया को के आगे बढ़ाइए नहीं तो जो प्रमुख सचिव जी को वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, उनको जो है जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको खुद जाकर कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। कोई इतना बड़ा अधिकारी जो है कोर्ट में नहीं जाना चाहता है, उसके पहले भर्ती प्रक्रिया को ये लोग संपन्न कराएँगे और आप लोग भी देखे होंगे कि सदन में किस प्रकार से बातें उठी हैं और अलग-अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग आज देखे होंगे। तो साथियों एक बार फिर से हाँ, और मैं भी और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परिवार की तरफ से भी जितने भी साथी पास हैं, स
सब लोग भी माननीय दोनों विधायक जी का बहुत-बहुत आभार हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। उनका सदा आभारी हम लोग रहेंगे कि हम लोग पास अभ्यर्थियों का जो है 4 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोगों की भावनाओं को, हम लोगों की दर्द को, हम लोगों की जो पीड़ा को उन्होंने समझा और एक अच्छी तरीके से, एक तर्कसंगत तरीके से जवाब को वहाँ माननीय मंत्री जी से लेने का प्रयास किया, मगर टाल-मटोल जवाब उन्होंने दिया है। फिलहाल कोई बात नहीं है, हम लोग भर्ती प्रक्रिया लेकिन उन्होंने स्वीकार तो किया ही कि हाँ ठीक है, वित्तीय वर्ष के अंत तक हम संपन्न कराएँगे। माननीय जो है विधान परिषद के जो है सभापति जी भी आग्रह किए हैं। तो साथियों, उम्मीद की जाती है कि भर्ती प्रक्रिया और हम लोगों को बहुत ही जल्द संपन्न होगी और सीट वृद्धि के साथ भी संपन्न होगी और आप लोग निश्चिंत रहिए। भर्ती प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होगी। अब कितना जो है वो अधिकारी आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बार-बार कहते रहते थे कि संज्ञान में नहीं जाती थी, लेकिन अब तो उनके संज्ञान में पूरी तरह से आ गई है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भर्ती प्रक्रिया पहली बार निकाली गई है और अभी तक तो लगता था कि नहीं उन तक बात नहीं पहुँच पाती थी। हालाँकि हमारे साथी और हम लोग बहुत बार उन तक बात पहुँचाए हैं, किसी न किसी माध्यम से। मगर अब तो पूरा देश जान चुका है, अब तो उनकी बात तक पूरे संज्ञान में पहुँच गई है, जो भी नहीं बातें पहुँच पाती थी अधिकारियों माध्यम से, जो अधिकारी उन तक बातों को नहीं पहुँचाते थे हम लोगों के कि हम लोग धरना शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अपनी माँग को मानने के लिए भर्ती पूरी करवाने के लिए बार-बार अधिकारियों के पास जाते रहते थे। अधिकारी यदि नहीं पहुँचाते थे बात को, तो आज तो विधान परिषद के माध्यम से पूरा गूँज चुका है। पूरा बहुत बढ़िया से अच्छी तरीके से अब तो उनके संज्ञान में पूरी तरह आ गई है कि अब तो सोचेंगे कि हाँ, हमने निकाला था और 4 साल हो गया है, हो सकता है वो संज्ञान में पूरी तरह से लें और बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने का प्रयास करें। और साथियों, आप लोगों को मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हम लोग जो आते-जाते रहते हैं, अभी आप लोग देखे होंगे कि 2 दिन लखनऊ में हम खुद थे जो है, इतनी ठंडी में आते-जाते थे। और आना-जाना हम लोगों का बहुत ही सार्थक महसूस हो रहा है, देख देख दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी भी हम लोग प्रयास तब तक जारी रखेंगे जब तक ये शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा। अभी हम लोग हमेशा आते-जाते रहते थे और आते-जाते रहेंगे। अधिकारियों के पास आते-जाते रहेंगे और अपनी बात को क्योंकि हम लोग पास अभ्यर्थी हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं जाते थे और सीट वृद्धि भी हो और मैं चाहता हूँ कि सभी साथियों का और मेरा भी सिलेक्शन हो, आप लोगों को भी हो, सभी का सिलेक्शन हो। साथियों निश्चिंत रहिए, भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द संपन्न होगी और जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे, वित्तीय वर्ष 31 मार्च के पहले हम लोगों को भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है उनकी बातों से और फिलहाल आप लोग अपने परिवार का ख्याल करते रहिए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का भी ख्याल करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद और जैसी भी जानकारी रहेगी आप लोगों को देते रहेंगे और खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।